हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्कीन्स हम कर रहे थे। आज हम डाइईन्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइईन्स वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, डाइईन कहलाते हैं। इन्हें एल्का डाइईन भी कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। नॉमेनक्लेचर क्या है डाइईन का, कि जो भी डाइईन है जिसमें दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसकी श्रृंखला का जो नंबरिंग है उस तरफ से करते हैं जहां डबल बॉन्ड वाली कार्बन को लोएस्ट नंबर मिल सके। फॉर एग्जांपल, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों कार्बन पर दोनों कॉर्नर्स पर डबल बॉन्ड है, तो इसमें आप किधर से भी करेंगे तो 1 और 5 ही नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये 1,5 कहलाएगा। इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चाहे इधर से चलें चाहे इधर से चलें 1 और 3 पर ही डबल बॉन्ड आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक CH3 है तो हम इधर से चलेंगे तो यहाँ पर हम 2 मिथाइल ग्रुप वाले को कम नंबर देकर 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन बनाएंगे। क्लासिफिकेशन क्या है, डाइईन को दो कार्बन कार्बन द्विबंधों की रिलेटिव पोजीशन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आइसोलेटेड डाइईन। इन डाइईन में दो कार्बन कार्बन द्विबंध एक से अधिक कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा पृथक होते हैं, 1,4 पेंटाडाइन और 1,5 हेक्साडाइन। फिर है कॉन्जुगेटेड डाइईन। इन डाइईन में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा पृथक होते हैं, अर्थात द्विबंध और एकल बंध एकांतर स्थिति में होते हैं। संचयित डाइईन, इन डाइईनों में दोनों द्विबंध एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, इसको हम कॉन्जुगेटेड डाइईन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 तरह के डाइईन देखे, आइसोलेटेड डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन और एलीन्स। तीसरा जो है वो एलीन्स है। अब हम देखते हैं एलीन्स का स्ट्रक्चर। एलीन्स में सीमांत कार्बन परमाणु C1 और C3 पर sp2 संकरित होता है, परंतु केंद्रीय कार्बन परमाणु sp संकरित होता है। यहाँ केंद्रीय कार्बन परमाणु पर दो p कक्षक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसमें से एक p कक्षक C1 के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध बनाता है, और इसी प्रकार केंद्रीय सेंट्रल कार्बन एटम का दूसरा p कक्षक C3 के कार्बन से, एक इधर C1 के कार्बन से और एक C3 के कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता है। चूंकि sp संकरित कक्षक केंद्रीय कार्बन के दोनों p कक्षक एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अतः HC1H समूह का तल दूसरे HC3H समूह के तल के लंबवत होता है। इस प्रकार एलीन का जो डायग्राम है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं, C3 और C4 ओवरलैपिंग करके C3 और C4 अतिव्यापन से कम होता है, अतः C2 और C3 के बीच PP अतिव्यापन से C2 और C3 के बीच आंशिक डबल बॉन्ड का गुण भी उत्पन्न होता है। तो हम इसको इस तरह से करते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेकिन इनमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड का गुण पाया जाता है। ये चारों कार्बन परमाणु पर, मतलब हम देखें तो डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड का जो पाई का कैरेक्टर है वो चारों कार्बन परमाणु पर फैला हुआ होता है। इस अतिव्यापन के चारों पाई इलेक्ट्रॉन सभी चारों कार्बन परमाणु पर डीलोकेलाइज होते हैं। इन पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन के कारण संयुग्मित डाइईन को अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देखते हैं आणविक कक्षक संरचना के अनुसार C3 व C2 और C3 के आंशिक द्विबंध गुण उत्पन्न होता है, एवं C2 और C3 बंध सामान्य कार्बन कार्बन एकल बंध से छोटा होता है, परंतु C1 और C2 तथा C3 और C4 बंध लंबाई का मान 1.37 होता है, जो सामान्य कार्बन कार्बन द्विबंध 1.34 से अधिक होता है। इससे कार्बन कार्बन बंध दूरी 1.31 होती है, जो इथिलीन की बंध लंबाई 1.33 से छोटी होती है। अब हम देखते हैं संयुग्मित डाइईन की संरचना। संयुग्मित डाइईन अन्य डाइईन की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। इस डाइईन का एक प्रारूपिक उदाहरण 1,3-ब्यूटाडाइन है। 1,3-ब्यूटाडाइन के सभी कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं और सीमांत पर उपस्थित दोनों कार्बन C1 और C4 पास स्थित कार्बन के साथ sp2 अतिव्यापन द्वारा बंध का निर्माण करते हैं।
तो हम यहाँ देखते हैं कि सेंटर कार्बन C2 और C3 पर स्थित कार्बन कार्बन परमाणु के साथ sp2 सिग्मा बंध और हाइड्रोजन परमाणु के साथ sp2 S सिग्मा बंध बनता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक अर्ध संकरित p कक्षक होता है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। p कक्षक पाई बंध के तल के लंबवत स्थित होते हैं। C1 तथा C2 पर उपस्थित दो असंकरित p कक्षक पाई बंध बनाते हैं। इसी प्रकार C3 और C4 पर असंकरित p कक्षक पाई बंध का निर्माण करते हैं। C2 पर उपस्थित p कक्षक C1 और C3 के p कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकता है तथा C3 का p कक्षक C2 और C4 के p कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकता है, परंतु ये अतिव्यापन C1 और C2 या कुछ अधिक होता है। स्टेबिलिटी ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन के स्थायित्व की व्याख्या निम्न सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा, सिग्मा बंध की प्रबलता और इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का मान 60.6 किलो कैलोरीज पर मोल होना चाहिए, परंतु वास्तव में इसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान 57 किलो कैलोरीज पर मोल होता है। अतः 1,3-ब्यूटाडाइन 3.5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा से स्थायी हो जाता है। इसे स्थायीकरण ऊर्जा या विस्थानीकरण ऊर्जा कहा जाता है। सिग्मा बंध का प्रबल होना। दूसरा, संयुग्मी डाइईन में कार्बन कार्बन एकल बंध का निर्माण sp2 अतिव्यापन से होता है। क्योंकि sp2 संकरित कक्षकों में s गुण अधिक होते हैं, sp3 संकरित कक्षक की अपेक्षा जिसमें बनने वाला सिग्मा बंध छोटा व प्रबल हो जाता है। ये छोटी बंध लंबाई वाले बंध के स्थायी होने से अणु स्थायी हो जाता है। अतः संयुग्मी डाइईन के अतिरिक्त स्थायित्व का कारण कार्बन कार्बन एकल बंध को बनाने वाले कक्षकों में s गुणों का अधिक होना है। अनुनाद। अगला, संयुग्मी डाइईन के दो पाइक आणविक कक्षकों के पारस्परिक अतिव्यापन से विस्तारित आणविक कक्षक का निर्माण होता है जो चारों कार्बन परमाणु पर फैला होता है तथा प्रत्येक पाई इलेक्ट्रॉन के चारों कार्बन परमाणु पर विस्थानीकृत होता है। इस प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से इस अणु की ऊर्जा कम हो जाती है जिससे संयुग्मी डाइईन का स्थायित्व बढ़ जाता है। 1,3-ब्यूटाडाइन के अनुनादी संरचनाओं को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये हम देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन की अनुनादी संरचनाएं है। अनुनाद संकर इसका, यह अनुनाद संकर बनना व्यक्त करता है कि 1,3-ब्यूटाडाइन में C2 और C3 बने शुद्ध एकल बंध नहीं होते, इसमें आंशिक द्विबंध का गुण भी आता है। अतः अनुनाद प्रमाणित करता है कि 1,3-ब्यूटाडाइन में sp2 व sp2 बंध की अपेक्षा छोटा प्रबल होता है। एलीन बनाने की विधियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है 1,2,3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन से। 1,2,3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन का डीहाइड्रोहेलोजनीकरण करके हम एलीन बनाते हैं। दूसरा प्रिपरेशन है हमारा, जब हेलो एल्कीन की क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो एलीन बनता है। एलीन के गुण, ब्रोमीन के साथ 1,2,2,3 टेट्राब्रोमोप्रोपेन बनता है। CH2 C डबल बॉन्ड CH2 Br CH2 सिंगल बॉन्ड C Br CH2 Br 1,2,2,3 ट्राइब्रोमो टेट्राइब्रोमोप्रोपेन बनता है। हाइड्रोजन हैलाइड का योग, यहाँ पर हमने इस डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन हैलाइड का योग करके क्लोरोप्रोपेन बनाया है। एलीन में अम्ल उत्प्रेरित जल के योग से एसीटोन प्राप्त होता है। यह एसीटोन मिला हमको। इस अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया, यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया, कार्बोनियम आयन बना और यह हमने इसका एसीटोन बनाया एलीन के जल अपघटन से। तो अगली अभिक्रिया है एलीन की उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। एलीन पर हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके प्रोपेन बनाते हैं। सोडियम के साथ अभिक्रिया करके प्रोपाइन या सोडियम व्युत्पन्न बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। एलीन पर सोडियम जो है वो अभिक्रिया करके
प्रोपाइन या उसका सोडियम डेरिवेटिव बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं संयुग्मी डाइईन 1,3-ब्यूटाडाइन बनाने की विधियाँ। जब ब्यूटेन को गर्म क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम उत्प्रेरक के साथ गर्म किया जाता है तो 1,3-ब्यूटाडाइन बनता है। डायऑल का डिहाइड्रेशन ऑफ डायऑल्स, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में डायऑल का निर्जलीकरण करने पर 1,3-ब्यूटाडाइन बनता है। ब्यूटेन 1,4 डायऑल से 1,3-ब्यूटाडाइन बनता है। साइक्लोएल्कीन के तापीय अपघटन, पायरोलिसिस ऑफ साइक्लोएल्कीन करने पर, ये साइक्लोएल्कीन है, इसका पायरोलिसिस करने पर भी 1,3-ब्यूटाडाइन बनता है। डायहैलोएल्केन के डिहाइड्रोहैलोजनीकरण से 1,3-ब्यूटाडाइन बनता है। एल्कीनों के डिहाइड्रोहैलोजनीकरण के द्वारा जब किसी एल्कीन को क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम उत्प्रेरक पर प्रवाहित किया जाता है तो डाइईन का निर्माण होता है। आइसोपेंटीन क्रोमियम ऑक्साइड आइसोप्रीन बनता है। अब हम देखते हैं संयुग्मी डाइईनों के गुण। संयुग्मी डाइईन विलगित डाइईन की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। हैलोजन अम्लों के साथ 1,3-ब्यूटाडाइन हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करके 1,2 और 1,4 योग द्वारा 3 हेलो 1 ब्यूटीन तथा 1 हेलो 2 ब्यूटीन का मिश्रण बनाते हैं। यह हमारा बना 1,2 और 1,4 पे 3 हेलो 1 ब्यूटीन और 2 हेलो 1 ब्यूटीन का मिश्रण बनता है जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसको जोड़ते हैं। अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं। इसमें निम्न पद सम्मिलित हैं। HBr का आयनन करने पर H और Br प्राप्त होते हैं और इस पद पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं 1,3-ब्यूटाडाइन के C1 और C4 पर आक्रमण करके अनुनाद रूप से स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण करते हैं। एलिलिक कार्बोनियम आयन, यहाँ पर इस तरह से कार्बोनियम आयन के अनुनादी संरचनाएं हैं। यहाँ पर ये अधिक स्थायी और ये कम स्थायी है। पद 3 पर नाभिक स्नेही ब्रोमीन एलिलिक कार्बोनियम आयन के C2 व C4 पर योग करके 1,2 और 1,4 योगात्मक उत्पाद बनाती है। तो ये कार्बोनियम आयन पर जब ब्रोमीन है तो एक तो ये बनता है आपका 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन 1,2 एडिशन और 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन 1,4 एडिशन बनता है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि निम्न ताप पर 80 डिग्री पर -12 होता है, मुख्य रूप से 80% बनता है और उच्च ताप 40 डिग्री पर अगर हम अभिक्रिया कराएं तो 1,4 योगोत्पाद मुख्य रूप से बनता है। 1,2 योगोत्पाद में एक एल्किल समूह sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और 1,4 योगोत्पाद में एक sp2 कार्बन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तथा ये ऊष्मागतिकी उत्पाद कहलाता है। 1,2 योगोत्पाद के लिए सक्रियण की मुक्त ऊर्जा का मान 1,4 योगोत्पाद से कम होता है। इन दोनों उत्पादों की मुख्य ऊर्जा संबंध में ये हम निम्न ग्राफ से द्वारा इनको हम दिखाते हैं। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन पर HBr का योग हो रहा है और यहाँ पर हमने देखा कि सक्रिय मुक्त ऊर्जा 1,4 योग के लिए और 1,2 योग के लिए सक्रियण की मुक्त ऊर्जा और जो प्रोडक्ट है 1,2 और 1,4 के प्रोडक्ट जो है वो नीचे दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम ये अभिक्रिया की प्रगति और मुक्त ऊर्जा के मान को यहाँ पर हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से संयुग्मी डाइईनों में जो ये है हैलोजन अम्लों के साथ 1,2 और 1,4 का योग होता है और इसकी क्रियाविधि क्या है। जो इस प्रकार से हम संयुग्मी डाइईनों के और भी गुणों को अध्ययन करेंगे तो अगले टर्न पे हम संयुग्मी डाइईनों के शेष गुणों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आज हमने एल्कीन के एरीन के गुणों के बारे में पढ़ा। संयुग्मी डाइईनों के गुणों को हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे।